हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। इस वीडियो में हम साइक्लॉइड कर्व ड्रॉ करने सीखने जा रहे हैं। तो रोलिंग सर्कल डायमीटर गिवन है 60 mm, यानी जनरेटिंग सर्कल या रोलिंग सर्कल कहें, उसका डायमीटर कितना है 60 mm गिवन है। तो आपको करना क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन लीजिएगा सबसे पहले जिसकी लेंथ रहेगी पाई डी, ठीक है ना। सरकमफ्रेंस कितनी होती है पाई डी, तो 60 इंटू पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो पी से लेके यहाँ पॉइंट तक, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम ए, ठीक है। तो पी ए जितनी लेंथ रहेगी वो रहेगी पाई डी, ठीक है। तो इस पॉइंट पी के ऊपर वर्टिकली आप चलेंगे ड्राफ्टर की मदद से, तो ये सेंटर पॉइंट आ जाएगा सी नोट, और आप एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे जिसका डायमीटर रहेगा 60 mm, राइट। तो सर्कल ड्रॉ होने के बाद इसके इक्वल पार्ट करने हैं आपको। कितने इक्वल पार्ट करेंगे? 8 इक्वल पार्ट। इवन नंबर ऑफ पार्ट्स करने होते हैं, वैसे 12 भी कर सकते हैं और आप 10 भी कर सकते हैं या फिर 8 भी। 8 सूटेबल पार्ट हैं, आपकी कर्व इजीली आपको जनरेट होके मिल जाएगी। तो हमने 8 इक्वल पार्ट कर लीजिए 40-45 डिग्री के एंगल के इंटरवल पे विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। तो आपने क्या किया, ये पाई डी जो लेंथ है इसके भी उतने ही इक्वल पार्ट करने हैं जितने इस सर्कल के किए थे। तो पी पॉइंट पे आप क्या कीजिए, किसी एक्यूट एंगल पे लाइन ड्रॉ कर दीजिए और कंपास की निडल को पुट कीजिए यहाँ पे, और अपनी मर्जी से कितना भी खोल के इस तरीके से 8 आर्क लगा लीजिए, 1 2 8, ठीक है ना। 8 आर्क लगा लीजिए और लास्ट पॉइंट को मिला दीजिए ए पॉइंट से, और अपने ड्राफ्टर को कर लीजिए इस तरीके से रोटेट, और नट को कर दीजिए टाइट। यानी जो आपका ड्राफ्टर है उसकी जो वर्टिकल स्केल है वो रहेगा ऊपर की तरफ, और जो लंबे वाला स्केल है वो रहेगा इस तरीके से। नट को टाइट कर लीजिएगा और फिर पैरेलल लाइन है जैसे आपने स्केल्स के क्वेश्चन में ड्रॉ की थी। यानी इस गिवन लाइन पी ए के 8 इक्वल पार्ट आपके हो गए हैं, ठीक। तो पी ए लाइन के 8 इक्वल पार्ट होने के बाद आप उनका नाम रख देंगे यहाँ पे 1 2 3। लेटरिंग की शेप में रखेंगे आप 1 2 8। लेटरिंग की शीट देखिए आप, वहाँ मैंने सिखाया है 1 कैसे लिखते हैं, 8 कैसे लिखते हैं फ्री हैंड में, ठीक है ना। 1 2 8 इस तरीके से नेमिंग की, और अब यहाँ पे आप वर्टिकल लाइन ड्राफ्टर की मदद से, ड्राफ्टर को दोबारा आप 90 डिग्री पे कर लीजिएगा और इस तरीके से वर्टिकल लाइंस जाने दीजिएगा। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, तो इसी लाइन को आगे प्रोसीड कर देना है। इसी लाइन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे सी नोट वाली को, तो आपका ये पॉइंट आ जाएगा इधर भी एक, ठीक है ना। तो इस पॉइंट से मिला दीजिएगा अपनी इस स्ट्रेट लाइन को कुछ इस तरीके से, ड्राफ्टर से करिएगा आप ये काम। तो ये वर्टिकल लाइन आ जाएगी, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन भी अभी ड्रॉ करेंगे हम, लेकिन पहले यहाँ पे नामकरण करना होगा हमें। ये देखिए, इस पे नाम रखेंगे आप 1 डैश, इसका नाम रखेंगे 2 डैश, यहाँ पे 3 डैश, और यहाँ पे 4 डैश, यहाँ 5 डैश, यहाँ 6 डैश, यहाँ 7 डैश, और यहाँ पे 8 डैश भी आ जाएगा और पी भी आएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 8 डैश, राइट। तो अब हमने ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्यों किए, इसका मीनिंग है जब आप इस सर्कल को इस तरीके से रोटेट कराएंगे, जब रोटेट कराएंगे क्लॉकवाइज, रोलिंग सर्कल है, अगर आपने बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो देखी हो तो इस स्ट्रेट लाइन को नहीं छोड़ता ये सर्कल, इसी के ऊपर रोल करता है, रोल विदाउट स्लिपिंग। जब ये रोटेट करेगा तो 1 डैश पॉइंट और 1 कोइंसाइड करेंगे, 2 डैश और 2 कोइंसाइड करेंगे, सिमिलरली सभी पॉइंट कोइंसाइड करेंगे, और ये सर्कल जब एक पूरी कंप्लीट रिवोल्यूशन ले लेगा तो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। यानी पी किसके साथ कोइंसाइड कर देगा एंड में, ए के साथ, या यूँ कहें कि ये 8 डैश पॉइंट 8 के साथ कोइंसाइड कर देगा। अगर मैं थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए ये मेरा सर्कल है, ठीक है ना, इसके ऊपर यहाँ पॉइंट मेरा पी है, ये मैंने एज्यूम कर लिया है। अब मैं इस पॉइंट पी को और इस सर्कल को अलग नहीं होने दे रहा, इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर रिवॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, जब मैं इसको रिवॉल्व करूँगा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो कौन सा पाथ ट्रेस करेगा वो कर्व अभी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। देखिए, बारी बारी से देखते हैं। अब आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी बेटा, ध्यान दीजिएगा। 3 और 5 से होती हुई एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो लाइन ये आ जाएगी। 3 और 5 से होती हुई लाइन आएगी आपकी हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरीके से। एक ही बार आप इसको डार्क कर दें। तो ये सभी काम जो अभी तक मैंने किया है ये आपको करना है कौन सी पेंसिल से, 2H पेंसिल से। अभी हमने H पेंसिल का यूज़ नहीं किया है, तो H पेंसिल का यूज़ होगा एंड में कर्व डार्क करने के लिए बस। उससे पहले ये सारा काम आप कौन सी पेंसिल से करेंगे, 2H पेंसिल के साथ, लाइट पेंसिल, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया, राइट। अब देखिए, ये सी नोट पॉइंट आया, तो ये पहली लाइन से ऊपर आएगा मेरा पॉइंट C1, इसको नाम दे दीजिएगा C2,
C3 एंड सो ऑन। C4 ये पॉइंट है C5, ये है C6, ये है C7 और ये आ जाएगा मेरा C8। अब देखिएगा ध्यान से बेटा, अब आपको अपना कंपास उठाना है और ये देखिए इसकी रेडियस थी 30 mm, ठीक है ना, 30 mm रेडियस थी। अब आपको सबसे पहले कंपास पुट करना है C नोट पे, ठीक है ना। C नोट पे कंपास पुट करेंगे, एक आर्क लगाएंगे तो वो P के साथ कोइंसाइड कर जाएगी, तो ये तो करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। तो C1 पे रखना है। ध्यान दीजिएगा मैंने कंपास की नीडल को कहाँ पुट किया है और कंपास को ओपन कितना किया है, 30 mm। तो C1 पे कंपास की नीडल पुट करेंगे और ये आर्क लगा लेंगे। देखिए ये पॉइंट आया, जो 1 से होती हुई लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये आर्क पहले लगा देंगे। अब C2 पे रखना है, कंपास उतना ही खोल कर रखेंगे 30, तो 2 से होने वाली लाइन कौन सी है, यही है। तो हमने यहाँ रखा और एक आर्क यहाँ पुट कर दी। देखिएगा दूसरा पॉइंट आ गया। सिमिलरली 3 पे, तो 3 से हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, ये, तो इस पे कट करवाना है, राइट। C4 पे कट करेंगे तो ये ऊपर ही टच कर जाएगा, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर चाहें तो आपका पॉइंट यहीं आ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, ये हमारा कंपास लगता है हिल गया, तो C3 का पॉइंट भी ज़रूर हिल गया होगा, हिल गया है। तो ये ध्यान से पकड़ें, कंपास गलत ना होने पाए आपका भी। तो C4 पे भी करेंगे तो आप ऊपर ही ये एपेक्स आ जाएगी, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अब C5 पे रखें तो 5 से हॉरिजॉन्टल लाइन ये जा रही है, इसी को कट करवाना है हमने। ये देखिए कट कर गया। अब C6 वाली यही लाइन है, तो ये कुछ इस तरीके से कट कर जाएगी, राइट। अब C7 वाली लाइन कौन सी है, सबसे नीचे वाली, तो आप क्या कीजिए C7 पे रखिए कंपास की नीडल यहाँ, और यहाँ कहीं पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में यहाँ रख देते हैं आर्क, नहीं, पॉइंट C7 ये है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट आ जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो अब इन पॉइंट्स के हम नेम रख देंगे। ये पॉइंट आया मेरा यहाँ से, P शुरू हुआ तो ये आया मेरा P1, ये आया P2, ये आया P3, ये आ जाएगा P4, ये P4 आया है यहाँ, और P5 ये आ गया था, P6 आया था मेरा कौन सा, ये रहा, ठीक है, और P7 आया है ये वाला, और P8 तो यहाँ आएगा ही आएगा। तो उसको आप लिखें या ना लिखें तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। तो अब इन पॉइंट्स को आपने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है लाइट पेंसिल से। शुरू में करेंगे लाइट पेंसिल से ज्वाइन, और बाद में कर्व को कर देंगे आप थोड़ा सा स्मूथ, ठीक है। तो शुरू में देख लीजिए मैं 2H पेंसिल से कर रहा हूँ, तो आप भी 2H पेंसिल से इसको थोड़ा सा राउंड शेप दे देना अपने हाथ से, और आपकी कर्व कुछ इस तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। तो अब उठाइए अपनी कौन सी पेंसिल, H पेंसिल। मैं काम कर रहा हूँ स्केच पेन से, ताकि आपको कर्व अच्छे से दिखे। तो आप कौन सी पेंसिल उठाएंगे, H पेंसिल, जो डार्क चलती है, और कोई पेंसिल नहीं उठानी है आपने, H पेंसिल को ही पिक करना है और इस कर्व को बना देना है। यहाँ पे, ठीक है। तो पॉइंट कौन कौन से आए थे दोबारा बता देता हूँ, P1, P2, P3, P4, P5 ये यहाँ पे आया था। तो इसको हम थोड़ा सा शो कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। P3 वाला ये आया था और P2 वाला ये आया था, ठीक है। और P1 वाला तो था ही, P7 भी देख लेते हैं एक बार, और ये आ गया, ठीक है। सभी पॉइंट शो हो गए। तो यहाँ से हमें ये पॉइंट मिले थे, एक पॉइंट ये मिला था, एक पॉइंट ये, एक ये, एक ये, सिमिलरली 8 पॉइंट हमें मिल गए। और इन 8 पॉइंटों को ज्वाइन करने के बाद जो आपके कर्व आई, उस कर्व का नाम है साइक्लॉइड कर्व। अब इतना काम होने के बाद भी आपका क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है, अभी आपको टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो आप क्या करेंगे, इस कर्व के ऊपर, साइक्लॉइड कर्व के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट एज्यूम कर लेंगे, कहीं भी जहां आपकी इच्छा है, जो आपको पसंद हो। हम क्या करते हैं, यहाँ पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट का नाम रख देंगे हम n पॉइंट का नाम रखेंगे, ठीक है। n पॉइंट का नाम रखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे
कैसे ज्वाइन करेंगे, 30 mm ही कंपास खोलना है बेटा, 30 mm का ऑलरेडी मेरा खुला हुआ है, तो बीच वाली लाइन पे कट करना है। देखिए जितनी सर्कल की रेडियस थी उतना ही कंपास खोलना है आपको। 30 ही है ना, ये नहीं हिल गया ये, तो अब ये भी हिल गया होगा। तो कंपास को बड़े ही केयरफुली आप इस्तेमाल करें। तो एन पॉइंट हमने यहाँ लिया और ये कर्व का पॉइंट मेरा आ गया है, ठीक है। तो ये देखिए आ गया पॉइंट। अब इस पॉइंट से आपको करना क्या है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ कहीं। ये आ गया मेरा पॉइंट। इस पॉइंट को नाम देंगे आप कौन सा पॉइंट, ओ। ये पॉइंट कौन सा है, ओ। और एन को ओ से मिलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एन पे हमने शुरू में कंपास की नीडल पुट की, क्या किया, एन पे कंपास की नीडल पुट की हमने, और 30 mm कंपास खोल के इस बीच वाली लाइन पे आर्क लगाई और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। इस पॉइंट को नाम दे दिया ओ, ओ को एन से मिलाया और ये गया मेरा परपेंडिकुलर। अब क्या कीजिए आप, एन पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल जैसे ही बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस कर्व के क्या जाएगा, टेंजेंट चला जाएगा। ये मेरी टेंजेंट हो जाएगी और नॉर्मल तो आपको दिखाई दे ही रहा है। तो मैं इसको अगर और अच्छे से दिखाना चाहूँ आपकी विजिबिलिटी के लिए, आप स्केच पेन का इस्तेमाल भूल के भी ना करें एग्ज़ाम में। आर्टिस्टिक ड्राइंग नहीं है ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है। ये हो जाएगी आपकी टेंजेंट एंड दिस वन इज टेंजेंट नॉर्मल। ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एन, ये हो गया ओ, और जो टेंजेंट आई है उसका नाम रख देते हैं हम एस टी, राइट। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ ऑलमोस्ट फिनिश ही हो गया है। मैं एक फाइनल टच दे देता हूँ ताकि आपको ये फिगर बिल्कुल क्लियर दिखे वीडियो में, क्योंकि बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि सर पेंसिल वाला जो पार्ट है हमें लाइट दिखाई दे रहा है वीडियो बनने के बाद। जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छे से दिखता है वो, लेकिन आपको भी दिखना ज़रूरी है। सिर्फ मेरे दिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ड्रॉ तो आपको करना है। ये देखिए, ये सभी काम जो मैं अभी कर रहा हूँ ये आपका शुरू में ही करना है। आपने कौन सी पेंसिल के साथ, 2H पेंसिल के साथ, ठीक। तो ये हो गया है क्वेश्चन फिनिश। ये सर्कल चाहे तो ऑप्शनल है, चाहे तो ड्रॉ करें वरना रहने दें। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन फिनिश होता है साइक्लॉइड कर्व का। नेक्स्ट वीडियो में हम ड्रॉ करेंगे एपिसाइक्लॉइड कर्व। थैंक यू वेरी मच।